ऋषि, नेक्स्ट ट्रिप का प्लान पक्का हुआ क्या? सोचो, पहाड़ों के अंदर छुपी पेंटिंग्स, पत्थर पर लिखी कहानियां और बुद्धा की शांति। अजंता केव्स, सीरियसली? बिल्कुल, जहां आर्ट भी ध्यान लगाता है। फोटोज तो देखे हैं, पर वहां खड़े होना नेक्स्ट लेवल होगा। हिस्ट्री को फील करने जा रहे हैं। डन, अजंता केव्स, हम आ रहे हैं। बस स्टेशन की तरफ जाते हुए ये छोटा सा मार्केट मिलता है। यहाँ बुक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, अजंता की पेंटिंग्स के रेप्लिकास और लोकल सुवेनियर्स मिल जाते हैं। ये जगह थोड़ी देर रुककर एटमॉस्फेयर फील करने के लिए परफेक्ट है, यात्रा शुरू होने से पहले। अजंता केव्स महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में वाघोरा नदी की घाटी के किनारे स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है शटल बस सर्विस, जो सीधा हिल से केव्स तक ले जाती है, और दूसरा तरीका है पहाड़ों के ऊपर से चलकर जाने का रास्ता, जहाँ से पूरी घाटी और केव्स का खूबसूरत नज़ारा मिलता है। दोनों रास्ते अपनी जगह यादगार हैं। शटल बस स्टेशन पर खड़े होते ही एहसास होता है कि सफ़र अब सच में शुरू होने वाला है। यहीं से हम धीरे धीरे आज से 2000 साल पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बस जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाती है, शहर की आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चारों तरफ हरियाली, घाटी और शांति। यही रास्ता पहले भी बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने तय किया होगा, जब वो ध्यान और अध्ययन के लिए यहाँ आते होंगे। केव 2 के अंदर कदम रखते ही रंग और कहानियां एक साथ जीवित हो उठती हैं। केव 2 एक विहारा है। यहाँ जतका कथाएं यानी बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां वॉल्स पर दर्शाई गई है। सीलिंग पर बने डिजाइन्स और दीवारों पर की गई फाइन डिटेलिंग अजंता के कलाकारों की असाधारण कल्पना शक्ति को दिखाती है। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये समय के साथ बचाई गई कहानियां हैं। रंग भले ही धीरे धीरे फीके पड़ गए हों, पर इन दीवारों में बसी शांति और कहानियां अब भी महसूस की जा सकती है। ये है केव 4, अजंता की सबसे बड़ी विहारा केव्स में से एक है। इस केव का काम शायद पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इसका स्केल और स्ट्रक्चर काफी प्रभावशाली है। केव 4 गुप्ता पीरियड के दौरान बनाई जा रही थी, जब अजंता अपने शिखर पर था। यहाँ का मैप बुद्धा स्टैचू और साइड वॉल्स पर बनी कार्विंग्स मंक्स के रहने और ध्यान के लिए बनाए गए विहारा का संकेत देते हैं। चौड़ी जगह, बड़े पिलर्स और शांत वातावरण इस बात को दर्शाते हैं कि ये केव सामूहिक जीवन और अध्ययन के लिए सोची गई थी। कभी-कभी अधूरी रचना भी हमें इतिहास की असली कहानी सुना देती है।
अजंता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। पार्ट 2 में मिलेंगे और केव्स और कहानियां और भी गहरी शांति के साथ। जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।